के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, चूंकि नकली चांदी की ईंट निकलना आस्था के साथ खिलवाड़ है। वीर तेजाजी महाराज की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसको दंड भुगतना पड़ा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो। इस तरह नकली ईंट नहीं लानी चाहिए थी। और अब इस तरह की बातें करना कि गिफ्ट में आई, ये आ गई, वो आ गई, सब जानते हैं कि अपन कहीं भी धार्मिक आयोजन के अंदर अगर जाते हैं तो नई चीज लेके जाते हैं। गिफ्ट ली चीज अपन इतने बड़े आयोजन के अंदर लेके नहीं जाते। किस तरह गुमराह करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग हैं और मंदिर तो तेजाजी महाराज का बनेगा, कोई उनके भरोसे थोड़ी है। वो तो वो आते नहीं आते, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो उनको ये भी कहना चाहूंगा, उनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ में मंदिर बनाना चाहिए उनको, हरियाणा के और शहरों में मंदिर बनाए, या तो हम खुद ही बना लेंगे मंदिर। सिर्फ पैसे के दम पे वोट कैसे मिले, जेजेपी को स्थापित कैसे करें नागौर के अंदर बड़े बड़े लोगों के भी, इसलिए ड्रामा रचा। और तेजाजी महाराज की कृपा आप देखिए, उनकी ही जेसीबी से ईंट खुद गई और सब लोगों के सामने ये वाकया हुआ और ईंट भी लेके चले गए वो लोग। आप बताइए, ईंट लेके चले गए, बोले हम नई ईंट दे देंगे। अरे तुम बेकार ईंट लेके ही क्यों आए तुम लोग? किसने कहा तुम्हें ईंट 17 किलो चढ़ाने के लिए? ये सरासर धोखा है और इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हमारा समाज, कम्युनिटी बहुत गलत मैसेज है इसका पूरे देश के अंदर गया। जैसा लोगों का मन था कि ये ठग हैं और ठगेंगे, और वही ठग निकले यहाँ पे खरनाल के अंदर। ये सारा हमने समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस तरह की ठगी, एक जो करोड़ों लोगों की आस्था तेजाजी महाराज के अंदर है, एक ठगी करके यहाँ से भी चले गए। खरनाल में जो संस्थान है उसके पदाधिकारियों ने ये प्रेस वार्ता करके जिक्र किया था कि वो जो चांदी की 17 किलो की ईंट बताई थी वो नकली निकली थी। खरनाल पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, चूंकि नकली चांदी की ईंट निकलना आस्था के साथ खिलवाड़ है। वीर तेजाजी महाराज की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसको दंड भुगतना पड़ा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो। इस तरह नकली ईंट नहीं लानी चाहिए थी। और अब इस तरह की बातें करना कि गिफ्ट में आई, ये आ गई, वो आ गई, सब जानते हैं कि अपन कहीं भी धार्मिक आयोजन के अंदर अगर जाते हैं तो नई चीज लेके जाते हैं। गिफ्ट ली चीज अपन इतने बड़े आयोजन के अंदर लेके नहीं जाते। किस तरह गुमराह करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग हैं और मंदिर तो तेजाजी महाराज का बनेगा, कोई उनके भरोसे थोड़ी है। वो तो वो आते नहीं आते, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो उनको ये भी कहना चाहूंगा, उनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ में मंदिर बनाना चाहिए उनको, हरियाणा के और शहरों में मंदिर बनाए, या तो हम खुद ही बना लेंगे मंदिर। सिर्फ पैसे के दम पे वोट कैसे मिले, जेजेपी को स्थापित कैसे करें नागौर के अंदर बड़े बड़े लोगों के भी, इसलिए ड्रामा रचा। और तेजाजी महाराज की कृपा आप देखिए, उनकी ही जेसीबी से ईंट खुद गई और सब लोगों के सामने ये वाकया हुआ और ईंट भी लेके चले गए वो लोग। आप बताइए, ईंट लेके चले गए, बोले हम नई ईंट दे देंगे। अरे तुम बेकार ईंट लेके ही क्यों आए तुम लोग? किसने कहा तुम्हें ईंट 17 किलो चढ़ाने के लिए? ये सरासर धोखा है और इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हमारा समाज, कम्युनिटी बहुत गलत मैसेज है इसका पूरे देश के अंदर गया। जैसा लोगों का मन था कि ये ठग हैं और ठगेंगे, और वही ठग निकले यहाँ पे खरनाल के अंदर। ये सारा हमने समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस तरह की ठगी, एक जो करोड़ों लोगों की आस्था तेजाजी महाराज के अंदर है, एक ठगी करके यहाँ से भी चले गए।